देखिए ये हैं यूपी के ज़िला फ़िरोज़ाबाद के मोहल्ला करीमगंज रामगढ़ के मूल निवासी और चले हैं ये भी पैदल हज करने के लिए। तैयार कराएं आपकी एक कागजी सुन लीजिए। हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह के ऊपर वाले भरोसे आप चल रहे हैं, तो आपने मतलब कोई प्लानिंग अभी कुछ नहीं की? ना कोई प्लानिंग की है, ना कोई रोड मैप तैयार किया है और निकले हैं बिना ही परमिशन के हज करने। क्या ये पहुंच पाएंगे मक्का? क्या देख पाएंगे ये मदीना? लगता है मुसलमानों में हज करने की दौड़ लग गई है, बेवकूफ़ों का भी एक तांता सा लगा हुआ है। अरे जब पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं, कोई रोड मैप नहीं तो कैसे तुम हज करने के लिए चले जाओगे? ये अंधविश्वास या कम अकली नहीं है तो और क्या है? और देखिए इस भीड़ को किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। अरे कम से कम रोको इस शख्स को, समझाओ इसे। और अगर ये नहीं मान रहा तो क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हो, क्यों इसके साथ जा रहे हो तुम? क्या ये पहुंच पाएगा? क्या ये बॉर्डर पार कर पाएगा? क्या ये दुनियावी कानून है उसको फॉलो कर रहा है? क्या वाकई यही इस्लाम कहता है जो ये कर रहा है? दो शख्स हैं, एक सहाब मुसाफिर है और एक ये है हाशिम। क्या ये दोनों ही इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? अरे बिन देखे इस तरीके से बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कोई भी काम करना। और कहते हैं कि मालिक लीजिए, इनकी वालिदा से मिलिए। कह रहे हैं कि बचपन से ही उसे हज जाने का शौक़ था लेकिन पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए हज को नहीं जा पाया। अब उसे पता चला कि कोई सिहाब पैदल हज के लिए जा रहा है तो ये भी निकल पड़े हैं हज के लिए। पासपोर्ट था पुराना बना हुआ, वो अब एक्सपायर भी हो गया है, उसे लेकर के चले हैं। बता रही हैं कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और एक पासपोर्ट है, यही है इनके पास। बस जा रहे हैं हज करने के लिए। नानी का घर समझ रखा है कि सलाम करो और जाओ, दाखिल हो जाओ, लो इनसे मिलिए। ये हैं महाराष्ट्र के जलगांव के एक बाबा, नूर बाबा हैं, मस्तान बाबा की दरगाह पे रहते हैं और ये भी चल दिए हैं पैदल हज करने के लिए। आए हाय, मुसलमानों ने अपनी अक्लमंदी का सबूत देना शुरू कर दिया है कि हम कितने अक्लमंद हैं। अरे कम से कम समझना चाहिए, इसी तरीके से किसी की हिर्स नहीं करनी चाहिए। सिहाब जो निकले हैं वो एक तरीके से निकले हैं, उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है, पूरा नक्शा बनाया है, कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुँचे हैं, आगे जाके कहाँ रुकना है, किस तरीके से हदों को पार करना है। वीज़े तैयार किए हैं सारे के सारे उन्होंने। इनके पास कुछ है ही नहीं, पूछते हैं तो कहते हैं कि मालिक ले जाएगा। अरे मालिक क्या तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाएगा? अब सिहाब भाई हैं, सिहाब भाई राजस्थान के अंदर एंट्री कर चुके हैं और सफ़र कर रहे हैं, सिक्योरिटी साथ है, कानून को फॉलो कर रहे हैं। अरे पूरी तैयारियां की जाती हैं किसी भी काम के करने के लिए। और हज का सफ़र कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है, 8600 किलोमीटर का सफ़र है। अगर ये यूपी से भी चले हैं तो 7000 का तो कम से कम 7000 किलोमीटर का सफ़र तो कम से कम भी रहेगा। इसी तरह से कम सोचना चाहिए आदमी को कि लिए चल दिए हज करने के लिए। और अब तो होड़ लग गई है, अब तो एक ना एक रोज़ निकलेगा हज करने के लिए कि ये क्या जा रहा है, मैं भी हज करने के लिए जाऊंगा। अरे हज करना सबसे बड़ा, इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा जो सफ़र कहा गया है वो हज का सफ़र कहा गया है। और हज के सफ़र को मुसाफिर कहा गया है कि वो हज के सफ़र पर निकला है, हाजी है, उसकी मदद करो, उसे दुआ दो, उससे दुआ लो, उसका एहतराम करो। जितनी भी अदब की चीज़ें हैं सबका एहतराम करो। तो उनमें से हज का, एक हाजी का भी अदब है कि हमें हाजी का भी अदब करना चाहिए, उसका इस्तकबाल करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जैसे हम मुसाफिर हैं, देख लीजिए किस तरीके से इनका हिंदुस्तानी जो कवानीन है किस तरीके से उनकी मदद कर रहा है, उन्हें सिक्योरिटी दे रहा है हर तरीके से। बस फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए चल दिए हैं कि हमें भी दुनिया जान ले। अरे जान क्या ले, बेवकूफ़ कह रही है दुनिया तुम्हें। एक मैंने सुना है कि एक और चौथा शख्स भी निकला है भारत के किसी हिस्से से हज करने के लिए, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, बस खाली है, चल दिए हज करने के लिए। अरे बॉर्डर भी पार नहीं कर पाओगे तुम, किस तरीके से कानून को फॉलो करोगे? हज को अगर जाना है तो तरीके से जाइए हज के लिए, मना कौन कर रहा है कि आप हज के लिए मत जाइए। पैदल जाना है तो पूरी तैयारी कीजिए, उसकी इजाज़तनामे लीजिए, हर जगह से जाइए पैदल हज करने के लिए, कौन रोकता है आपको?
ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।